हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका सीआईबी का एबीएम यूनिट नंबर 3 है, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन के बारे में वो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सीआईबी का कोर्स करना चाहते हैं, फोन नंबर दिया हुआ है, फोन कर सकते हैं। चाहे मेरा डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से आप क्या समझ में आता है, आप क्या समझते हैं इन्फ्लेशन से? सबसे बेस्ट चीज होता है कोई भी चीज को समझने के लिए एग्जांपल से समझा जाए। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पेन है हमारे पास। क्या है? पेन। इस पेन को हमने खरीदा है 2010 में। उस समय इस पेन का दाम था 10 रुपए। 2020 में सेम पेन को खरीद रहे हैं तो दाम हो रहा है कितना हो रहा है? दाम अब 20 रुपए हो रहा है। तो यहां पर क्या देखे, पेन तो वही लग रहा है, पेन तो वही मिल रहा है, पर दाम ज्यादा पे करना पड़ रहा है। यानी प्राइस आपको यहां पे इंक्रीज हो गया। ये बोल सकते हैं क्या हो गया? प्राइस यहां पे इंक्रीज हो गया। राइट, प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। चीज तो वही मिल रहा है पर प्राइस आपको बढ़ गया। ठीक है, ये कब बढ़ा? टाइम के साथ बढ़ा। टाइम के साथ प्राइस इंक्रीजेस विथ टाइम। और इसको अच्छे से समझते हैं। 2010 में पेन का दाम जो था वो 10 रुपए था। चलते हैं 2011 में, उस समय पेन का दाम हो गया 11 रुपए। 2012 पेन का दाम हो गया 12 रुपए। 2013 पेन का दाम हो गया 15 रुपए। आप समझ रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्राइस इंक्रीजेस विथ टाइम। तो इसी चीज का नाम है इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर इसको मैं एक लाइन में लिखना हो तो हम बोल सकते हैं कि जनरल राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक लाइन का डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए। राइज इन जनरल लेवल ऑफ prices of goods and services in economy over a पीरियड ऑफ टाइम। तो प्राइस जो है गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ रहा है समय के साथ। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? परचेजिंग पावर घट जाती है। अब एक चीज समझिए, जो पेन आपको 10,000 रुपए में मिल रहा था 2013 में हो गया 15 रुपए, और आ जाते हैं 2020 में हो गया बढ़ के 20 रुपया। तो अब आपको क्या हो गया? उसी चीज को खरीदने के लिए पैसे ज्यादा देना पड़ रहा है। और ये जरूरी तो नहीं कि सभी की सैलरी बढ़ गई होगी। हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग 10,000 रुपए कमा रहे थे, ठीक है, और आज भी 2020 हो गया है, तो आज भी हो सकता है 10,000 हो। ये मान लेते हैं कि 12,000 कमा रहा हो। ठीक है, मान लेते 12,000 ही कमा रहा है। चलिए इसकी सैलरी हम बढ़ा देते हैं। देखिए जब सब चीज बढ़ रही है तो सैलरी बढ़ गई होगी। मान लेते हैं कि हम इसको 15,000 कर देते हैं। ठीक है, 10,000 में था तो उस समय 10 रुपए था, और जब 15,000 हुई सैलरी तो 20 रुपए का पेन हो गया। तो पेन महंगा हो गया, सैलरी उतनी नहीं बढ़ी। समझिए, पेन महंगा हो गया, सैलरी उतनी नहीं बढ़ी। इससे हम बोल सकते हैं कि परचेजिंग पावर गिरता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है? परचेजिंग पावर गिरता है, यानी कम लोग मिलेंगे खरीदार। ठीक है, तो एक चीज और लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन लेड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर। इसका मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन की वजह से खरीदार कम मिलेंगे, यानी बायर लेस हो जाएगा। बायर लेस हो जाएगा, ये बेसिक चीज है। इन्फ्लेशन का दो चीज होता है, दो पहलू होता है, हमें से याद रखना है। इन्फ्लेशन का दो पहलू है, यानी इन्फ्लेशन के दो चीज होते हैं। इन्फ्लेशन होना अच्छा है या खराब? हम बोल सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और निगेटिव इफेक्ट्स भी होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है और इन्फ्लेशन का नेगेटिव इफेक्ट्स होता है। दोनों चीजें होती है इन्फ्लेशन का। ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग।
सारा पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होता है इन्फ्लेशन का? नेगेटिव इफेक्ट है कि नेचुरल सी बात है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी जो होता है, रियल वैल्यू का जो सामान अब 10 रुपए का 20 रुपए में आपको देना पड़ रहा है, यानी आप बोल सकते हैं जो रियल वैल्यू होगा मनी का वो कम होता है, लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? उसकी स्टेबिलिटी क्यों कम होती है? क्योंकि वही चीज मिल रहा था 10 साल पहले 10 रुपए में और अब मिल रहा है 20 रुपए में, चीज तो वही, दाम बढ़ गया, यानी रियल वैल्यू मनी का घट गया है, यानी अब आपको ज्यादा पैसा लगाने पड़ेंगे वही चीज खरीदने के लिए, ठीक है। और इससे सबसे बड़ा चीज होता है नेगेटिव इफेक्ट, बोलते हैं कि ये डिस्करेज करता है किसी तरह के कई इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने से, आपको रोकता है। रोकता क्यों? कि पैसा ही नहीं है, सेविंग कहां से आप उतना कर पाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट कहां से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला हो जाएगा लॉस इन स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा हो जाएगा कि ये डिस्करेज करता है, डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिस्करेज करता है, एंड सेविंग्स। दो चीजें इसकी नेगेटिव पहलू की है। अब आते हैं इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाने से आपको, ठीक है, ये तो सारी हो गई। एक चीज और है इसमें नेगेटिव इफेक्ट, इन्फ्लेशन कौन बढ़ाता है? बहुत लोग ऐसे होते हैं, जमाखोरी, जमाखोरी का नाम सुने आप? जमाखोरी होता है कि सामान तो है मार्केट में पर उसको ऐसा दिखा देंगे कि सामान मार्केट में है ही नहीं। खास करके प्याज देखिएगा, प्याज को कोल्ड स्टोरेज में रख लेंगे या चाहे भी जहां भी रखते हो प्याज को या आलू को, इनकी दाम हमेशा बहुत ऊपर नीचे होती है एक साल में, कभी 100 रुपए भाग जाएगा, कभी 10 रुपए में भी मिलता है। तो ये क्या होता है, अपने हिसाब से प्राइस को फ्लक्चुएट करते, इसको बोलते हैं होर्डिंग। तो इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, एक वजह ये भी होता है होर्डिंग की वजह से, ठीक है। तो हम ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट ही है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा पॉइंट बना लीजिए कि इन्फ्लेशन इंक्रीजेस आर्टिफिशियली, लिखिए, ठीक है, इंक्रीजेस आर्टिफिशियली ड्यू टू hoarding by distributors, ठीक है, समझ में आई बात। इन्फ्लेशन आर्टिफिशियली, एक होता है आर्टिफिशियली, एक होता है नेचुरली। नेचुरली का मतलब है कि जैसे पेन है तो पेन का रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ गया, पेन का रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया होगा, वाटर का प्राइस बढ़ गया होगा, समझ रहे बात, लेबर का प्राइस बढ़ गया, समय के साथ बढ़ता है दाम, तो इसलिए पेन का दाम बढ़, जो नेचुरली होगा। आर्टिफिशियली का मतलब है जैसे मैंने ओनियन का एग्जांपल दिया आपको, पोटैटो का एग्जांपल दिया, प्याज का, और प्याज हो गया और आलू का, ठीक है। चलिए, ये सारी बात हो गई इन्फ्लेशन का, ये तो हो गया हमने नेगेटिव, सॉरी वो बात कर लिया। अब हम थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, पॉजिटिव का। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब थोड़ा समझिए, पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा इन्फ्लेशन का, खाली सिक्के के दो पहलू होते हैं, खराब भी तो अच्छा भी है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि इकोनॉमिक रिसेशन को दूर भगाता है। क्यों? इन्फ्लेशन होगा तो लेबर का दाम बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, सब चीज की दाम बढ़ी हुई है, सब चीज का, तो पैसा ज्यादा आएगा, है ना। अब आपको पैसा ज्यादा आ रहा है क्योंकि आपके लेबर का कॉस्ट 2010 में मान लीजिए 100 रुपए लेते थे, अब 2020 में 200 रुपए हो गया,
तो अब आपको पता चल रहा है ये 2020 में 500 हो गया, समझ रहे हो आप? तो क्या हो गया, पैसा तो ज्यादा हो रहा है आपके पास, अब आपके ऊपर अब कहाँ उसको खर्च करते हैं। हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन को दूर भगाता है। मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जो लोन लिया हुआ है आपने वो भी वैल्यू कम होगा। क्यों, समझिएगा बात। लोन लिया होगा आपने 1 लाख रुपए का, कब लिया था, 2010 में। अब 5 साल का लोन है, 2020 में लोन, अच्छा 2015 में लोन खत्म होगा आपका, समझिएगा बात। तो आपका एक ईएमआई मान लीजिए बन गया महीने का 5,000 रुपए। ये आपको हर महीना आप ऐसे समझिए कि पे कर रहे हैं, 5,000 में नहीं, ये 1,000 रुपए, ठीक है। ऐसा समझिए 1,000 रुपये आपका ईएमआई बन गया और हर साल हर महीने आप पे कर रहे हो। सैलरी यहां लिख लेता हूं मैं, सैलरी आपका हर साल बढ़ा। सैलरी मान लीजिए 2010 में हम बात कर लेते हैं, तो उस समय आपकी एक साल की थी 5 लाख, 2020 तक आता आता आपकी सैलरी हो गई 7 लाख। सैलरी तो बढ़ गया, जब सैलरी बढ़ गई तो लोन चुकाने में आसानी होगी कोई भी चीज को, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि मिटिगेशन ऑफ डेब्ट relied by reducing the real value of debt। डेप्ट क्या है, लोन होता है। डेप्ट कुछ नहीं है, एक तरीके का लोन है। तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी होगा। CIB का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, 12,000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक PDF में, सुपर नोट्स होंगे PDF में, एडिशनल रीडिंग मटेरियल होगा PDF प्लस वीडियो, 30 मॉक टेस्ट होंगे आपके पास। और इस प्रोग्राम का नाम है CIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स है, जो मैं खरीदने के लिए आपको बोलूँगा। सबसे ज़्यादा सेलिंग और सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्स है ये। CIB का ABM करें, BFM करें, रिटेल बैंकिंग करें, इसका दाम है, कोई भी एक पेपर करते हैं इसका दाम है 1,500 रुपये। अगर आप CIB का ABM प्लस BFM करेंगे इसका दाम है 2,700 रुपये। CIB का कॉम्बो पैक लेंगे उसका दाम है 3,500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 4 × 9 685 127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymentor.com। email ID हो जाएगा sedsena123@gmail.com।